13 नवंबर 2023 यूपी का आईटी हब नोएडा। एक लड़की को कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि उसका आधार कार्ड को यूज करके मुंबई में एक सिम लिया गया है और वो सिम मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है और ये बात उसे और कोई नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर बताता है। फिर ये वीडियो सीबीआई ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाता है और वो ऑफिसर स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस लड़की को बताता है कि एक एयरलाइन संस्थापक जो कि अभी जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग केस में के घर से एक डेबिट कार्ड मिला है जिस पे उस लड़की का नाम है और उस कार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है और वो लड़की पूरी तरह परेशान हो जाती है जैसा कि कोई भी हो जाएगा और फिर इस केस को दबाने के लिए वो सीबीआई ऑफिसर डिमांड करता है 11 लाख रुपए का और वो लड़की उसे ये दे भी देती है। फिर उस लड़की को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया और वो आईपीएस ऑफिसर और सीबीआई ऑफिसर दोनों फर्जी थे और इस केस को वो रिपोर्ट करती है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा में और ये बनता है नोएडा का पहला डिजिटल अरेस्ट केस। ना ही ये कोई लीगल नेम है, इसे सिर्फ बनाया गया है कुछ फ्रॉडस्टर के द्वारा जिसका यूज करके वो आपको डरा सके, आपसे पैसे वसूल सके। तो आइए समझते हैं पूरे डिजिटल अरेस्ट को इस वीडियो में। सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि डिजिटल गिरफ्तारी या डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानूनी चीज ही नहीं है। ये घोटालेबाजों द्वारा गढ़ा गया एक झूठा शब्द है ताकि वे आपको फंसा सके और आपको धोखा दे सके। घोटाला इस तरह होता है, आपको एक कॉल या मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या स्मगलिंग या और कोई गैर कानूनी कामों में फंसे हुए हैं और ये बात आपको कोई फर्जी पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, ईडी ऑफिसर बन के बोलता है। बात को और गंभीर बनाने के लिए वो आपको बताते हैं कि आपको डिजिटल गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी आपको वीडियो कॉल पर रखा जाता है, आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जाती है और आपको फोन, कंप्यूटर या बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। साथ में ये भी डराया जाता है कि अगर आप वीडियो कॉल से हटे या हमसे डिस्कनेक्ट हुए तो आपको फिजिकल अरेस्ट किया जा सकता है। असल में ये घोटाला है जिसमें वे आपसे जुर्माना या बेल के नाम पर पैसा वसूलना चाहते हैं। मुख्य रूप से साइबर अपराधी जो अक्सर संगठित गिरोह का हिस्सा होते हैं इस प्रकार के घोटालों के पीछे होते हैं। इनमें से कुछ भारत के अंदर होते हैं जबकि कुछ चीन, नाइजीरिया और पूर्वी यूरोप जैसे देशों से संचालित होते हैं। ये अपराधी तकनीकी रूप से बहुत कुशल होते हैं और उनके काम को अंजाम देने के लिए अच्छी तरह से संगठित होते हैं। वे नकली कॉल सेंटर स्थापित करते हैं और फिशिंग ईमेल भेजते हैं ताकि उनका काम वैध लगे। राजस्थान, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ऐसे कुछ कॉल सेंटर पकड़े गए हैं लेकिन कई अभी भी चालू है। अप्रैल 2024 में टॉप 20 कंट्रीज का WCI द वर्ल्ड साइबर इंडेक्स रिलीज किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबेरा द्वारा, जिसमें इंडिया 10वें स्थान पर है जो कि काफी चिंताजनक स्थिति है। और अगर इंडिया के टॉप सिटी की बात करें जहां ज्यादा डिजिटल फ्रॉड के केस हो रहे हैं वो अब जामताड़ा नहीं रहा। हाँ, वही जामताड़ा जिसपे नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी आई थी जिसे डायरेक्ट किया था सुमेंद्रा पाधी ने। अब नंबर 1 पर साइबर फ्रॉड का हब है भरतपुर, जहां से अकेले 18% फ्रॉड किए जाते हैं। मथुरा 12%, नू 11%, देवघर 10%, जामताड़ा 9.6%, गुड़गांव 8.1% और ऐसे ही और सिटी से फ्रॉड किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी इनकी संख्या बढ़ रही है। आईफोसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 3 इयर्स में 1.25 लाख करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है। ये आईफोसी क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करता है ये आगे बात करेंगे। अब ये घोटाले कब शुरू हुए? डिजिटल गिरफ्तारी, डिजिटल अरेस्ट घोटाले पूरी तरह से नए नहीं है लेकिन ये डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ और विकसित हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले कोविड-19 महामारी के दौरान जोर पकड़ा जब लोग घर में रहे और अपने सभी काम और फाइनेंशियल लेन देन ऑनलाइन करने लगे तो घोटालेबाजों ने एक मौका देखा और उनका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब ये डिजिटल अरेस्ट हमारे साथ क्यों होता है? इसका जवाब 2 प्रमुख कारणों में छिपा है, असुरक्षा और डर। पहले असुरक्षा की बात करें, घोटालेबाज हमारी डिजिटल तकनीकी पर निर्भरता का फायदा उठाते हैं। जब लगभग सभी लोग मोबाइल बैंकिंग एप्स, UPI पेमेंट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपराधियों के लिए हमें निशाना बनाना आसान हो जाता है। उन्हें केवल अपना नाम या फोन नंबर जैसी थोड़ी सी जानकारी की जरूरत होती है ताकि वो आपको फंसाने का जाल बुन सके। दूसरा, डर। घोटालेबाज डर को अपना मुख्य हथियार बनाते हैं। वो दावा करेंगे
कि आपने कोई अपराध किया है और आपको तुरंत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा अगर आपने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं। भारत में साइबर अपराध की जांचें अभी भी इन विकसित होते खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह अंतर घोटालेबाजों को काम करने की गुंजाइश देता है। इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग यह नहीं जानते कि ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला वास्तव में कैसे काम करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। घोटाला आमतौर पर एक फोन कॉल, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से शुरू होता है जिसमें कोई सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई, आयकर विभाग या पुलिस होने का दावा करता है। वो आपको बताता है कि आप एक गंभीर अपराध में शामिल हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट, फोन या ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। कुछ घोटालेबाज और आगे बढ़ जाते हैं और दावा करते हैं कि आपको डिजिटल गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी आप अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वे आपकी हर गतिविधि देख रहे हैं। वे आपसे तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं, ज्यादातर जुर्माना या बेल के रूप में भुगतान करने के लिए कहते हैं ताकि आप और गंभीर परिणामों से बच सके। वे यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मांगते हैं, आपको जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं और दावा करते हैं कि आपकी गतिविधि की निगरानी हो रही है। वे आपको किसी से संपर्क ना करने के लिए कहते हैं, ना दोस्तों से, ना परिवार से और ना ही अधिकारियों से, वरना आपकी फिजिकल गिरफ्तारी हो जाएगी। ये आपको डर दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्य है आपको अलग थलग करना, भ्रमित करना और आपको घबराहट में बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर करना। भारत में एक समर्पित साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in और आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ये 1930 और cybercrime.gov.in कैसे हमें हेल्प करता है और ये काम कैसे करता है। अक्टूबर 2018 में इंडियन सिटीजन को सेफ साइबर स्पेस देने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का गठन किया गया और यही I4C 2021 में एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करता है 1930, जहां पर पूरे देश से कंप्लेन किया जा सकता है और हर रोज इस पर 45,000 से 50,000 कॉल आते हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2023 में 129 साइबर क्राइम कंप्लेन रजिस्टर्ड हुए प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पे और अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में 755 कंप्लेन पर लाख पॉपुलेशन, 432 पर लाख पॉपुलेशन चंडीगढ़ में, 381 कंप्लेन पर लाख इन हरियाणा, 261 पर लाख इन तेलंगाना एंड सो ऑन। और 2023 तक 2,95,461 सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया। अब यहाँ पे जैसे आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, तो आपको कॉल करना है 1930 पे या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट डालना है और यहाँ से कंप्लेंट डायरेक्ट ट्रांसफर होगा CFCFRMS, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को, और यहाँ ऑटोमेटिक टिकट क्रिएट होगा और आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट के बैंक को वो लोग फॉरवर्ड करेंगे कंप्लेन और वहां पे पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन जाते जाते वहां से भी पैसा निकल गया है तो ऑटोमेटिक टिकट फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट बैंक में जहां पैसा गया है और वहां पे उसे होल्ड कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपके पैसे को होल्ड ना कर दिया जाए। और ये स्टेप आप जितना फास्ट लेंगे उतना ज्यादा आपके पैसे का सेफ होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसके अलावा सुरक्षित रहने के लिए अपने ऐप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें, अपना पासवर्ड बार बार चेंज करते रहें, अपने दोस्त प्रियजनों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताएं, उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कहें। और अंत में याद रखें, कोई भी सरकारी अधिकारी कभी भी फोन करके आपसे पैसे नहीं मांगते या तत्काल गिरफ्तारी की धमकी नहीं देते, वो चाहे पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो ऐसे कोई चीज अगर आपको संदिग्ध लगती हो तो सतर्क रहें और 1930 पे कॉल करके इसका कंप्लेन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।